हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। न्यूज ये है कि रिसेंटली अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। और ये हमला तब हुआ जब ये इलेक्शन में रैली कर रहे थे, तभी अचानक किसी ने इनके ऊपर गोली चला दी। इनके ऊपर हेडशॉट फायर किया गया था, यानी सीधे सीधे गोली इनके सिर पर चलाई गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो बच गए और अपनी मूवमेंट के चलते जो गोली इनके सिर पर लगने वाली थी वो इनके कान को छूकर चली गई। जैसे इनके ऊपर ये अटैक हुआ, जो बाइडेन लोगों के निशाने पर आ गए और बहुत सारे लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि ये हमला जो बाइडेन ने करवाया था। वहीं कुछ लोग ऐसे भी है जो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये हमला खुद ट्रंप ने अपने ऊपर करवाया था ताकि नवंबर में होने वाले चुनाव जीत जाएं, जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। हमले के बाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी और जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, उन्होंने भी इस हमले की निंदा की। बहुत ही बड़ी ये न्यूज है क्योंकि ये घटना अमेरिका के चुनावी नतीजों को पूरी तरह बदल कर रख देगी। बड़ी न्यूज इसलिए भी है क्योंकि पिछले कुछ टाइम से राजनेताओं की जिस तरह से हत्या की जा रही है, जिस तरह से इनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, वो किसी भी डेमोक्रेसी में शोभा नहीं देते। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज, भारत की तरफ से इस पर क्या कहा गया, क्या बाइडेन ने ये हमला करवाया था या फिर इसके पीछे खुद ट्रंप का हाथ है। साथ में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इन घटनाओं से आखिर मतलब क्या निकलता है। कहानी कुछ ऐसी है कि अमेरिका में इलेक्शन है और ट्रंप भी दूसरे पॉलिटिशियंस की तरह पब्लिक रैली कर रहे थे और तभी अचानक इनके ऊपर गोली चल जाती है। और गोली भी कौन चलाता है? एक 20 साल का लड़का। देन उसके बाद सीक्रेट सर्विसेज के लोग उस लड़के को निपटा देते हैं। आप इस इमेज को देखिए, ये इमेज ये बताती है कि ट्रंप पर हमला किस तरह हुआ। ये पूरा ग्राउंड आप देख सकते हैं। यहाँ पर ट्रंप अपना भाषण दे रहे थे। ट्रंप के आसपास बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, जैसे कि हर रैली में बैठे होते हैं। इस जगह पर आप देखोगे कि ट्रंप की सुरक्षा में स्नाइपर तैनात थे, लेकिन उसके बावजूद भी इस जगह से एक 20 साल का लड़का गोली चलाता है। देन उसके बाद स्नाइपर्स को ये पता लग जाता है कि हमला यहाँ से हुआ और फिर ट्रंप की सुरक्षा में लगे सीक्रेट सर्विसेज के लोग इसे मार देते हैं। फ्रेंड्स, अमेरिका में सीक्रेट सर्विस की स्थापना 1865 में हुई थी, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है। शुरू में ये एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग का काम देखती थी, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति विलियम मैकिनले, अब्राहम लिंकन और जेम्स गोरफील्ड की हत्या के बाद इस एजेंसी का काम बदल दिया गया और इस सर्विस को राष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी गई। राष्ट्रपति के अलावा ये उपराष्ट्रपति है ना, जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हैं, उनके और उनके परिवारों को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। इसी के साथ इन राष्ट्रपतियों के जो बच्चे होते हैं, जब तक ये 16 साल के नहीं हो जाते तब तक सीक्रेट सर्विस ही इनकी सुरक्षा देखती है। लेकिन इस घटना को लोग है ना राजनीतिक साजिश बता रहे और कुछ लोग ये मान रहे कि ये साजिश बाइडेन की थी। ट्रंप के पार्टी के सीनेटर का ये मानना है कि जो बाइडेन के चुनावी प्रचार का आधार ही यही है कि डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता में वापस नहीं आने दिया जाए। कैसे भी करके इन्हें रोकना बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पहली प्रायोरिटी है। इसलिए ट्रंप पर बहुत सारे झूठे मुकदमे चलाए गए, कभी रेप केसेस, तो कभी करप्शन, तो कभी हश मनी। और रिसेंटली ये भी न्यूज आ रही है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन एक कानून लेकर आए ताकि जो पूर्व राष्ट्रपति होते हैं उनकी सिक्योरिटी खत्म की जा सके। और अब ये घटना जो बाइडेन सीधे सीधे लोगों के निशाने पर आ गए। यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी और स्टार्ट हो गई कि ये हमला खुद ट्रंप ने चुनावी फायदे के लिए करवाया था। लेकिन क्या ये सच है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप पर ना हमलावर ने असॉल्ट राइफल AR-15 से हमला किया। इस गन से ट्रंप पर पहली बार में 3 राउंड फायर किए गए और एक बुलेट ट्रंप के कान को छूती हुई निकल गई। ट्रंप के कान से खून निकला और वो तुरंत मंच पर झुक गए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर ट्रंप को कान पर ही गोली मरवानी थी तो वो असोल्ट राइफल की जगह एकदम सटीक निशाने वाली स्नाइपर का यूज करवाते, क्योंकि जब हम असोल्ट गन का यूज करते हैं तो उसमें निशाना चूकने का डर रहता है। ऐसे में गोली कान की जगह शरीर के किसी भी हिस्से पर लग सकती थी। ट्रंप कभी भी इतना बड़ा खतरा नहीं उठाएंगे कि एक कम एक्यूरेसी की राइफल से खुद पर हमला करवाए। हमला करने वाला अगर स्नाइपर गन का यूज करता तो ट्रंप जिंदा नहीं होते। बहुत लोग ये भी मुद्दा उठा रहे हैं कि ट्रंप ने लोगों की सहानुभूति पाने के लिए खुद पे हमला करवाया। लेकिन डेटा ये बताते हैं कि इस बार अमेरिका में जो लहर है वो ट्रंप की, और बहुत सारे मौके पर ये बात सामने भी आई है कि जो बाइडेन के मुकाबले ट्रंप आसानी से इलेक्शन जीत जाएंगे। यहाँ पर कुछ बातें गौर करने लायक है, क्योंकि FBI ये बोल रही है कि हमला करने वाला ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का था। दूसरी बात यह है कि उसने बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े एक ग्रुप को $15 चंदा दिया था। लेकिन तीसरी बात और चौंकाने वाली है। गोली चलाने से पहले हमलावर ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए ये कहा कि वो रिपब्लिकन पार्टी से नफरत करता है, वो डोनाल्ड ट्रंप से नफरत करता है, आप लोगों को गलत आदमी मिलने वाला है।
लेकिन FBI फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है और अभी तक ये बातें क्लियरली सामने नहीं आई है कि यह हमला खुद ट्रंप ने अपने ऊपर करवाया था या फिर इसके पीछे बाइडेन का हाथ था। इस हमले के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि मेरे मित्र पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जो हमला हुआ है उससे वे बेहद चिंतित है। ये घटना की कड़ी निंदा करते हैं। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतकों के परिवार, घायल और अमेरिका के लोगों के साथ है। ये भारत की तरफ से कहा गया है। खैर, इस घटना से अमेरिका के चुनावी नतीजों पर सीधा सीधा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि हमला ट्रंप पर हुआ था और इनके सपोर्टर इसे राजनीति साजिश का नाम देकर सहानुभूति लेने में लगे हुए हैं कि हमारे नेता की जान खतरे में है, अमेरिका खतरे में, अमेरिका की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। बड़ी बात यह है कि इस घटना से बाइडेन की छवि खराब हो गई, क्योंकि इनके यहाँ ये बोला जा रहा है कि जिन लोगों को सीक्रेट सर्विस सिक्योरिटी दे रही है वही लोग सुरक्षित नहीं है, तो आम लोगों का क्या होगा, वो कैसे सुरक्षित होंगे। यानी मोटे तौर पर कह सकते हैं कि सीधा सीधा फायदा ट्रंप को मिलेगा और इस बात की संभावना ज्यादा है कि बाइडेन की इस बार बाय बाय हो रही है और ट्रंप अमेरिका में नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राजनीति में इस तरह की जो हिंसा हो रही है, जो घटना हमें देखने को मिल रही है, वो किस ओर इशारा करती है, खासकर जब हम एक लोकतंत्र की बात करते हैं तो। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले से इंसान नहीं है जिनके ऊपर गोलीबारी हुई। पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे कांड पहले हो चुके हैं। इसी साल महीने में स्लोवाकिया के जो प्रधानमंत्री है रॉबर्ट फिको, उन पर जानलेवा हमला हुआ, उन पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई थी। आपको जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की मौत के बारे में भी पता होगा कि शिंजो आबे को हमलावर ने उस समय टारगेट किया जब ये रैली में अपना भाषण दे रहे थे, जिसके चलते उनकी जान चली गई। बांग्लादेश में भी यही हुआ था। शेख मुजीबुर रहमान का बांग्लादेश की आजादी में एक बड़ा हाथ था, लेकिन हमलावरों ने उनकी हत्या करवा दी। उनके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया। और जो हम शेख हसीना की बात करते हैं वो मुजीबुर रहमान की बेटी ही है। पाकिस्तान में भी यही हुआ था। 1951 में पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे लियाकत अली, उनकी भी हत्या करवा दी गई थी। और भारत के बारे में तो आपको पता ही होगा कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर इसी तरह का हमला हुआ था। श्रीलंका भी इसमें पीछे नहीं है। श्रीलंका के जो राष्ट्रपति थे राणा सिंधे, उनकी भी आत्मघाती हमले में मौत हो गई थी। जब ये घटनाएं होती है तो बहुत सारे सवाल लोकतांत्रिक प्रणालियों पर उठने लगते हैं, उसकी संस्थाओं पर उठने लगते हैं। अमेरिका की सीक्रेट सर्विसेज के होते हुए भी ट्रंप पर जानलेवा हमला कैसे हो गया? क्या इस एजेंसी ने इतनी लापरवाही बरती कि कोई भी ऐसे ही बंदूक लेकर ट्रंप पर हमला कर दे? क्योंकि सीक्रेट सर्विसेज का मेन काम तो यही है ना कि वो राष्ट्रपतियों की रक्षा करें, चाहे वो नए हो या पुराने। दूसरी बात जो हमें समझने की वो ये है कि बहुत सारी घटनाएं ये बताती है कि लोगों में अपने लीडर के लिए गुस्सा भरा होता है। क्योंकि बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं जो लोगों के वोट लेकर सत्ता में तो आ जाते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो इनकी परछाई तक नजर नहीं आती। हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब नेताओं के चलते कोई बड़ी घटना हो जाती है, कोई बड़ा हादसा हो जाता है, जिससे लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि देखिए, आप किसी भी नेता को चुनते हैं तो आप सिर्फ उसे वोट ही नहीं देते, बल्कि उसके साथ आपको उम्मीदें भी रहती है कि हमें पीने का साफ पानी मिलेगा, हमारे लोगों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, महिलाएं सुरक्षित रहेगी, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, कानून व्यवस्था बनी रहेगी ताकि हर व्यक्ति ठीक तरह से अपनी जिंदगी जी सके, लोगों को काम मिलेगा, करप्शन नहीं होगा। लेकिन जब इन उम्मीदों पर कोई खरा नहीं उतरता तो कुछ लोगों के अंदर काफी निराशा आ जाती है और यही निराशा नफरत में बदल जाती है। और इसी तरह की घटना हमें देखने को मिलती है। कुछ चीजें राजनीतिक साजिशों के चलते भी होती है, क्योंकि हर नेता ये चाहता है कि वो बड़े से बड़े पद पर आ जाए और अपने प्रतिद्वंदी को रास्ते से हटाने के लिए राजनीतिक हत्याएं की जाती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस मामले में अव्वल दर्जे के इंसान हैं। लेकिन आपको ये बात भी समझनी होगी कि अमेरिका जो अपने आप को लोकतंत्र का भगवान कहता है और दुनिया भर को नैतिकता का पाठ पढ़ाता है, वहां पर छोटे छोटे बच्चों के हाथों में अगर हथियार मिल रहे हैं तो ये अमेरिका के लिए डूब मरने वाली बात है। क्योंकि 20 साल का एक लड़का सीक्रेट सर्विसेज को चकमा देकर ट्रंप को मारने की कोशिश करता है। सब लोग देखते रहते हैं। इन बातों से ये पता लगता है कि अमेरिका में लॉ एंड ऑर्डर ना के बराबर है या फिर बड़े लेवल पर हथियारों की तस्करी की जाती है। सवाल इनके देश के सिद्धांतों पर भी उठते हैं कि इनके छोटे बच्चों में इतनी नफरत पैदा कैसे हो रही है। क्या इनके घर पर, क्या इनके स्कूलों में ये नहीं सिखाया जाता कि लोगों से किस तरह से पेश आना चाहिए? सवाल इनकी विदेश नीति पर भी उठते हैं। ऐसे में तो दुनिया भर में ये लोग चिल्लाते रहते हैं कि वहां ये हो गया, वहां ये हो गया।
भारत में ऐसा नहीं है, भारत में वैसा नहीं है। लेकिन भाई साहब आप अपने आप ही झांकिए, क्योंकि जिन चीजों की आप दूसरे देशों से एक्सपेक्टेशन करते हैं उसमें सबसे ज्यादा खराबी आपके यहाँ ही है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।